हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज का हमारा अध्याय है अध्याय 3, जिसका नाम है सच्चा दोस्त। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ आपको भी ये चैप्टर रीड करना है। भारत के सभी बच्चे पंडित नेहरू को अपना दोस्त मानते हैं। प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। उनका जन्म दिवस आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिनके साथ वे हंसी मजाक कर सकते थे, आँख मिचोली खेल सकते थे और चुटकुलों का आनंद से सुन सकते थे। बच्चे उनके साथ आत्मीयता यानी कि अपनेपन का अनुभव करते थे। नेहरू जी उन लोगों में से नहीं थे जिनके अंदर बचपन समाप्त हो चुका था। एक बार वे इलाहाबाद गए। उनके कार्यक्रम में आनंद भवन में बच्चों से मिलना भी शामिल था। जब नेहरू जी की कार आनंद भवन पहुंची तो बच्चे उनकी ओर दौड़ पड़े। वे अपने हाथ उठाकर उनकी ओर दौड़े जा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। सब बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। वे कह रहे थे, हम लोगों को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नेहरू जी कार से बाहर आए। उन्होंने बच्चों को गले से लगाया, उन्हें चूमा और प्यार किया। तुम सब कैसे हो? आशा है तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे होगे। नेहरू जी ने उनसे पूछा। हाँ चाचा जी, बच्चों ने उत्तर दिया। तुम लोग क्या खेलते हो? नेहरू जी ने पूछा। गुल्ली डंडा। एक बच्चे ने फौरन यानी कि तुरंत उत्तर दिया। बैडमिंटन। दूसरे बच्चे ने कहा बैडमिंटन। तीसरे ने कहा रस्सी कूदना। एक बालिका ने कहा कि रस्सी कूदना। बहुत अच्छा, नेहरू जी बोले। पढ़ाई की तरह अच्छे खेल खेलना भी जरूरी है। मुझे खुशी है तुम लोग खेल कूद में हिस्सा लेते हो। घूमना भी चाहिए, जितना घूम सको। प्रकृति को भी देखना चाहिए, आसपास के पेड़ पौधे देखने चाहिए। ये कितने रंग बिरंगे होते हैं। तुमने तितलियां देखी हैं? लगता है इंद्रधनुष उड़ रहा है। नेहरू जी ने अपने बच्चों के साथ प्रकृति के बारे में चर्चा की यानी कि बातचीत की, और क्योंकि वे स्वयं भी प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। अब मुझे चलना चाहिए, गुड लक। नेहरू जी वापस चलने वाले थे, तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुके और बच्चों की ओर देखकर बोले, ओह, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि तुम लोगों को कठिनाई तो नहीं हुई है। तुम लोग प्रसन्न हो तो हो। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सोचने लगे क्या कहें। तभी बच्चों में से एक छोटा बालक आ गया और बोला, चाचा जी, हाँ बेटा, हमें एक छोटी सी तकलीफ़ है। वर्षा के मौसम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं। हम भी भीग जाते हैं, मगर हमें अपने भीगने की परवाह नहीं। हमें बरसात में भीगना अच्छा लगता है। पानी के छोटे छोटे गड्ढों में कूदकर चलना भी अच्छा लगता है। लेकिन लगता है हमारी पुस्तकें भीगना पसंद नहीं करती। उनकी शक्ल यानी कि उनकी सूरत बिगड़ जाती है। उन पर जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। सुखा देने पर भी वे पुरानी और गंदी लगती हैं। नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी ने उस लड़के को ध्यान से देखते रहे। बच्चों की आवश्यकता उनकी समझ में आ गई। इस बारे में हम कुछ करेंगे। ये किसने कहा? नेहरू जी ने। मैं जान गया कि तुम लोग अपनी किताबें साफ रखना चाहते हो। यह अच्छी बात है। नेहरू जी ने उस बालक की पीठ थपथपाई, हल्के से बच्चों को शाबाशी दी। एक बच्ची ने फ्रॉक की सलवटें ठीक की। बच्चों को यह बहुत अच्छा लगा। उनको खुशी हुई। चाचा नेहरू जिंदाबाद। बच्चों ने उन्हें इस नारे से विदा किया। याद रखिए, हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं, लड़के ने जोर से कहा। नेहरू जी फिर मुड़े लौटे। एक मिनट के लिए रुककर उस बच्चे की ओर मुड़कर कहा, अच्छा। बच्चे अपने विद्यालय में चले गए। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। एक लड़के ने कहा, उन्होंने मेरे बाल ऐसे संवारे यानी कि ठीक किए, सजाए जैसे कि मेरी माँ संवारती है। दूसरी लड़के ने कहा, उन्होंने मेरे भाई की तरह मेरे गाल पर चुटकी ली और हंसे। एक लड़का दौड़कर, ये सभी क्या कर रहे थे? चाचा नेहरू के बारे में बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का दौड़कर आया। उसने कहा, मेरी पीठ पर चाचा जी ने यहाँ थपथपाया था। सभी चाचा नेहरू के बारे में बातें कर रहे थे और यह कह रहे थे कि वे सबको कितना प्यार करते हैं। समय बीतता गया। बच्चे अक्सर नेहरू जी से भेंट के बारे में आपस में बात करते थे। जिस लड़के ने नेहरू जी से अपनी किताब भीगने की बात कही थी, वह बहुधा सोचता था, अक्सर
कि पता नहीं उन्हें मेरी बात याद भी रही होगी या नहीं। चाचा नेहरू बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद वे मेरी बात भूल गए हों। और तब एक दिन प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक पार्सल आया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उसे प्राप्त किया। उसमें 2 दर्जन बरसातियाँ थी। साथ में प्रधान अध्यापक के लिए एक पत्र भी था। उसमें लिखा था, ये बरसातियाँ उन बच्चों में बांट दी जाए जो नेहरू जी से उनकी पिछली यात्रा में मिले थे। प्रधान अध्यापक ने उन बच्चों को बुलाया। बच्चों को देखकर वे मुस्कुराए और पूछा, बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है? बच्चों ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद एक साथ चिल्लाकर कहा, बरसातियाँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए चाचा नेहरू कितने अच्छे थे, बच्चों का कितना ध्यान रखते थे। तो इसीलिए उनके बर्थडे पर क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है ना। ओके स्टूडेंट, चलिए हम साथ में ये आपके कठिन शब्द हैं उन्हें भी जान लेते हैं। शब्दार्थ, आत्मीयता यानी कि अपनापन, चर्चा बातचीत करना, संवारना यानी कि सजाना ठीक करना, फौरन इसका अर्थ होता है तुरंत, शक्ल अर्थ होता है इसका सूरत, और बहुधा यानी कि अक्सर। ओके स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर अपनी बुक में से अच्छी तरह से रीड करना है और बुक वर्क फुल करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।